नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था और आप इंतजार कर रहे थे कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब से जारी होगा, तो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। दरअसल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ने पीजी में नामांकन को लेकर के वैसे छात्र जो कि आवेदन किए हुए थे उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि जो पीजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई होगा आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, ऑफर लेटर आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा और फ़ी क्या लगेगा, साथ में जिनका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं आया है वो क्या कर सकते हैं। उससे पहले बहुत ऐसे छात्र थे जिनका इससे पहले जो है देखेंगे तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ एक लिस्ट जारी की गई थी। उसके आधार पे बहुत ऐसे छात्र जिनके मन में कन्फ्यूजन था कि सर ये मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ का क्या मतलब है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं एक साथ कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। वैसे कॉलेज बाई भी मैं कट ऑफ का वीडियो कंटिन्यू लेकर के आऊँगा, जिसमें ये पार्ट 1 होगा, उसके बाद भी और भी वीडियो आएगी तो उसमें पार्ट 2 वगैरह जो है आती रहेगी, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं कि आप अपना मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा, ऑफर लेटर कैसे चेक कीजिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स, डॉक्यूमेंट फ़ी क्या लगेगा, आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। कहा गया कि पीजी के लिए कट ऑफ जारी 10 से 20 तक होगा नामांकन। BRABU के ओर से पीजी सत्र 2024 से 26 में दाखिले को लेकर के कट ऑफ जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही चयनित छात्र छात्राओं की सूची पोर्टल पर अपलोड करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पोर्टल पे विषयवार उपलब्ध सूची को देखा जा सकता है। अध्यक्ष छात्र कल्याण की ओर से जारी कट ऑफ और पत्र में कहा गया है कि छात्र छात्राओं ने आवेदन में जो विवरण दिए थे यह कट ऑफ उसी आधार पर जारी किया गया है। इसमें स्नातक के अंकों के आधार पर बनाया गया है। 10 से 20 जनवरी तक चयनित छात्र छात्रा आवंटित संस्थान में दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही कॉलेजों के प्राचार्य और पीजी विभागाध्यक्षों को कहना है कि नामांकन के दौरान अभ्यर्थी के आवेदन में दिए गए विवरण से प्रमाण पत्रों का मिलान कर ले। यदि आवेदन में दी गई जानकारी प्रमाण पत्र वे नहीं दे पाते हैं तो उनका नामांकन का दावा समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही यदि उन्हें मेरिट लिस्ट में आने के लिए गलत विवरण दिया हो तो भी वे नामांकन के लिए नहीं ले पाएंगे। वही एक ही अभ्यर्थी 2 अलग अलग विषयों के लिए आवेदन किया है तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई है कि आवंटित कॉलेजों में ही दाखिला लेना होगा। कहा गया कि अभ्यर्थियों को कहा गया है कि आवंटित कॉलेजों में उन्हें नामांकन लेना होगा। नामांकन नहीं लेने की स्थिति में दूसरी सूची में उनका दावा समाप्त हो जाएगा। वह सीट प्रतीक्षारत छात्र छात्राओं को आवंटित कर दी जाएगी। बता दें कि इस सूची में 10,000 से अधिक स्टूडेंट का नाम शामिल किया गया है। पीजी में दाखिले के लिए 25,000 से अधिक स्टूडेंट ने आवेदन किया था। सबसे अधिक आवेदन इतिहास में है। अब नीचे देखिए कहा कि गृह विज्ञान का 93 तो कॉमर्स का 87 कट ऑफ पार। कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी कट ऑफ में दर्जन भर से अधिक विषयों का कट ऑफ जारी अधिक रहा है। साइंस संकाय में सभी 5 विषयों का अधिकतम कट ऑफ 80 के पार पहुंच गया है। जूलॉजी का अधिकतम कट ऑफ सबसे अधिक 89 यानी 89 है। भौतिकी का अधिकतम कट ऑफ 80 है। गणित का कट ऑफ 81 है। रसायन शास्त्र का कट ऑफ 83 है। बॉटनी का 82 है। कॉमर्स का अधिकतम कट ऑफ 87 के पार है। वही इतिहास का कट ऑफ 78 है। मनोविज्ञान का कट ऑफ 83 है। संस्कृत का कट ऑफ 78 है। दर्शन शास्त्र का कट ऑफ 84, अर्थशास्त्र का कट ऑफ 80 है। मतलब कि संस्कृत वगैरह का भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जो है गया है। अब चलिए और भी जो अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों, जिन छात्रों का इस लिस्ट में चयन हो गया है, यानी कि जिनका इस लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, वैसे छात्रों के लिए नोटिस है जो कि पहले देखिए क्या कहा गया है। हेड ऑफ द पीजी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल पीजी कॉलेज BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। सब्जेक्ट में देखेंगे तो कहा कि एडमिशन रिगार्डिंग एडमिशन इन पीजी सेशन 2024 से 26 कहा गया था कि सर मैडम दिस इज इन्फॉर्म टू यू डेट द मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन इन द पोस्ट ग्रेजुएट 2024 into 2026 has been prepared and the last date of the admission has been fixed from the 10 to 2025 to 20 to 2005. Please ensure the admission of the selected candidate on the UMS portal as per the given date by order of the वाइस चांसलर। ये मतलब उन छात्रों का है जिनका सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है
अब चलिए थोड़ा हम कट ऑफ वाली जो मतलब हमारा कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं, उसको हम पहले आपको समझाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट फ़ी और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है, आपका जिनका नाम नहीं है वो क्या करेंगे, ये सारी अपडेट जानेंगे। अब देखिए कल ये जो है पीजी में नामांकन को लेकर के कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि पीजी 2024 से 26 कट ऑफ लिस्ट। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम में कन्फ्यूजन क्या है सो समझिए। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि हम 2 कॉलेज का इसमें बताएंगे, क्योंकि सारे कॉलेज का बताएंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, जो कि अगर आप बोलेंगे तो कंटिन्यू में जो है पार्ट बाई पार्ट करके हर एक कॉलेज का कट ऑफ के बारे में आपको बता दूंगा। ये जो मैक्सिमम कट ऑफ आप देख रहे हैं ये उन छात्रों के लिए है जो कि नामांकन के लिए आवेदन किए हैं, और मिनिमम ये है कि अगर उन छात्रों का इतना तक नंबर होगा, मतलब अगर 53 भी नंबर रहता है तो उनका नामांकन हो सकता है। मिनिमम कट ऑफ की मतलब ये हुआ, और मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि 85 अभी फ़िलहाल गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले कट ऑफ लिस्ट में उनका 53 भी अगर नंबर रहे तो उनका जो है कम से कम इतना नंबर रहेगा तो नामांकन हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम बात कर लेते हैं जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज का, तो उसमें साइकोलॉजी में देखेंगे तो कट ऑफ जो गया है सोशियोलॉजी विषय का, उसमें बीसी का कट ऑफ गया है, आप देखेंगे तो 66 गया है। मतलब ये रहने वाली है उस कॉलेज में कट ऑफ, ठीक है ना, मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 62 तक उस कॉलेज में कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 66 जो है मैक्सिमम है, और 63 तक अगर रहेगा तो उस कॉलेज में उनका नामांकन होने का चांस है। जनरल वाले का 85 हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाला है, और 67 तक अगर है तो उस कॉलेज में उनका इस सब्जेक्ट में नामांकन हो जाएगा। वही ईडब्ल्यूएस वाले का भी वही बात है कि 63 तक जो है हाईएस्ट कट ऑफ है, लेकिन 58 तक भी रहता है तो आने वाले मेरिट लिस्ट में उनका नामांकन होने का चांस है। वही एससी कैटेगरी के जो भी छात्र हैं उनका भी देखेंगे तो बात वही है कि 64 अगर उनका रहेगा तो हाईएस्ट कट ऑफ है, और 58 है तो उस कॉलेज में उनका नामांकन होने का चांस है आने वाले मेरिट लिस्ट में। वही डॉक्टर श्री कृष्णा सिन्हा वुमेन कॉलेज मोतिहारी का देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो होम साइंस में है तो 74 देखेंगे तो हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाली है, और 62 जो है मिनिमम रहने वाली है, जिसमें बीसी का 67 हाईएस्ट, 66 जो है लोएस्ट, ईबीसी का 67 हाईएस्ट, 65 लोएस्ट, जनरल का 74 हाईएस्ट और 68 लोएस्ट, मतलब इतना रहेगा तो उनका उसमें नामांकन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 66 जो हाईएस्ट और 63 लोएस्ट, एससी वाले का 67 जो हाईएस्ट, और उसके अलावा देखेंगे तो 64 जो है लोएस्ट है। वही उसी कॉलेज में साइकोलॉजी का देखेंगे तो बीसी वाले का 67 जो हाईएस्ट, उसके अलावा 66 जो है लोएस्ट, ईबीसी का देखेंगे तो 66 जो है हाईएस्ट और 65 लोएस्ट, जनरल वाले का देखेंगे तो 74 जो हाईएस्ट और 67 जो है लोएस्ट रहेगा, तो आने वाले जो है लिस्ट में उनका नामांकन हो जाएगा। वही जनरल जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 66 हाईएस्ट और 65 जो है लोएस्ट रहने वाली है। वही एससी वाले का देखेंगे तो 66 हाईएस्ट, 64 लोएस्ट। वही एसटी वाले का देखेंगे तो हमारा 60 जो है हाईएस्ट और 60 ही जो है लोएस्ट रहने वाली है। वही एलएनडी कॉलेज मोतिहारी में देखेंगे तो एमए में उसमें जो है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, और इकोनॉमिक्स का कटअप देखेंगे तो बीसी वाले का जो है जाने वाला है वो हाईएस्ट 60 और मिनिमम भी 60 ही है। ईडब्ल्यूएस का 60 और मिनिमम जो है सॉरी ईबीसी का 60 और मिनिमम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 58 रहने वाली है। वही जनरल वाले का देखेंगे तो 68 और मिनिमम जो है कम से कम 60 रहेगा तो उसका इस सब्जेक्ट में नामांकन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी वही हाल है कि 60 और 58, एससी वाले का 60 और 48। अब ज्योग्राफी की देखेंगे उस कॉलेज में तो बीसी वाले का 68 और हाईएस्ट, और कहीं ना कहीं मिनिमम जो है 66 रहेगा तो आने वाली लिस्ट में नाम आ सकता है उनका। वही ईबीसी कैंडिडेट जो होंगे उनका भी वही हाल है कि 68 66, जनरल वाले का 86 और 68। वही ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 67 और 63, और हैंडीकैपेड जो कैंडिडेट है उनको भी छूट दी गई है। वही एसटी वाले एससी वाले का देखेंगे तो 68 और 64। वही एसटी वाले का देखेंगे तो 60 और 60। हिंदी में देख ले उसी कॉलेज में कटअप तो हिंदी में जो है बीसी वाले का 62 और कम से कम जो है 61। वही ईबीसी का 62 और कम से कम 61, जनरल वाले का 75 और कम से कम 63 रहेगा तो उसमें आने वाले लिस्ट में चयन हो सकता है, उनका नामांकन हो सकता है। इस जनरल वाले का देखेंगे तो वही बात है कि 62 से लेकर के पॉइंट से 25 से लेकर के 60 के बीच। एससी वाले का देखेंगे तो 63 और 60, एसटी वाले का देखेंगे तो 57 और 57। और हिस्ट्री में देखेंगे उसी कॉलेज में तो हिस्ट्री में 61 जो है बीसी, ईबीसी का देखेंगे तो कहीं ना कहीं 60, जनरल वाले का 74, ईडब्ल्यूएस का 60 और एससी एसटी का 60 और 58 है। और इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा मतलब 2-3 नंबर जो है देखेंगे तो कहीं कम रहेगा तो उनका अगले लिस्ट में नाम होने का चांसेज है। वही देखेंगे तो पोल साइंस में भी वही हाल है। मैं आपको जो है पूरा हर एक सब्जेक्ट का नहीं बता पाऊँगा, अगर बताना भी होगा तो मैं एक एक करके वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जिसको मेंशन किया गया है।
जैसे पोल साइंस का भी देख लीजिए, तो पोल साइंस का जैसे मैंने देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री में 60 ये चीज़ें कही गई है। वही बात कर लेते हैं पोल साइंस में, तो वही 61-60 मतलब देखेंगे। तो मैंने शुरुआती में वीडियो जो अपलोड किया था तो उसमें बताया था कि क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है। केमिस्ट्री का हाईएस्ट है थोड़ा, क्योंकि इसमें सीट कम है। तो अगर आप बोलेंगे तो सीरीज बाई मैं वीडियो लेकर के आऊँगा हर जो है कॉलेज के ऊपर, जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट कितना कट ऑफ रहेगा तो आपका नामांकन हो सकता है ये बता दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है आपको, और ऑफर लेटर और डॉक्यूमेंट और भी क्या लगेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो आपके पास रहना चाहिए। और जो सिलेक्शन लेटर मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसका जो है फोटोकॉपी, वही पार्ट 3 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड का जो है फोटोकॉपी। CLC आपके पास ओरिजिनल रहना चाहिए, और TC ये आपको ओरिजिनल और साथ में फ़ोटोकॉपी दोनों लगेगा। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी रहना चाहिए। आप नहीं हैं तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, वैसे उतना समय है नहीं कि उतना दिन में आ जाए। अगर आप अप्लाई करके आप कम समय में मंगा सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि छूट आपको मिलेगा। जो दूसरे बोर्ड से छात्र उत्तीर्ण होंगे उनको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा ओरिजिनल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा तो नामांकन होगा, नहीं तो फिर आप नामांकन से वंचित हो जाइएगा। अब चलिए बताते हैं कि आप मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कीजिएगा और ऑफर लेटर। तो मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा अपने मोबाइल के किसी ब्राउज़र में। यहाँ पे आने के बाद आप जस्ट सर्च बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा BRABU PG, लिख करके आप सर्च कीजिएगा तो इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। देखेंगे तो PG एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेशन 2024 से 26 आपको दिख रहा है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे नीचे आइएगा, आपको लिस्ट दिख जाएगा हर एक जो है सब्जेक्ट का। आपको जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था उस सब्जेक्ट का आप जो है क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम एक आपको करके बताते हैं, और बाकी जो छात्र इसी तरीके से आप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे चल हिस्ट्री का जैसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक किए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ही वेट करेंगे ये डाउनलोड होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको ओपन कर लेते पहले। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा जो है लिस्ट डाउनलोड होकर आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि या तो आप यहाँ पे इसको जा करके देख सकते हो, वैसे 33 पेज का है तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आप सिंपल सा अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, या नाम आप जो है जा करके अपना लिख दीजिए। जैसे मान के चलिए आपका नाम अगर शिवानी है तो यहाँ पर जा करके आप लिखिएगा, सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपका नाम आ जाएगा कि आपका जो है लिस्ट में नाम है या नहीं है, अगर है तो किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। जब आपका इस लिस्ट में नाम दिख जाए तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से बैक आना है, और अब आपको क्या करना है कि ऑफ़र लेटर डाउनलोड करना है। तो ऑफ़र लेटर डाउनलोड करने के यहाँ पे आइएगा, और UMIS BRABU के वेबसाइट पे आपको आना है। क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा जहाँ से आप आवेदन किए थे। यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर लिखिएगा और नीचे में पासवर्ड लिखिएगा। इसके बाद लॉगिन कीजिएगा तो आपका ऑफ़र लेटर जो है दिख जाएगा। चलिए हमको दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर सबमिट करना है। क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जाकर के एप्लीकेशन नंबर दे दीजिएगा। नीचे में आप जो है एक पासवर्ड बनाए होइएगा आवेदन के समय, वो आप जो है लिख दीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं। अब हमने इसमें लिखा, अब हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही ओपन हुआ है यहाँ पे देखिए कि जो भी हमारा एप्लीकेशन स्टेटस है सब कुछ दिख रहा है। ऑफ़र लेटर कहीं ना कहीं अभी डाउनलोड होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वैसे देखेंगे तो यहाँ पे आप जब लॉगिन कीजिएगा तो नीचे में आप अगर सिलेक्टेड है इस लिस्ट में तो आपका जो है ऑफ़र लेटर आ जाएगा। आप उसके आधार पे उसको डाउनलोड कीजिएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के 10 से 20 फरवरी तक आप अपने आवंटित कॉलेज में जाकर के नामांकन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए वैसे कहा गया है कि हाँ, यहाँ पे देखिए आ गया हुआ है। जैसे कहा गया, डियर स्टूडेंट कांग्रेचुलेसन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द SRKG कॉलेज सीतामढ़ी हिंदी एप्लीकेशन नंबर इतना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए आपका जो है कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आ चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो सब कुछ हमारा फाइनल लिस्ट है। पेमेंट वाले सेक्शन पे भी देख लेंगे तो यहाँ पे भी सब कुछ जो है क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा जो है कहीं ना कहीं ऑफ़र लेटर आ चुका है, पेड हो चुका है, सब कुछ है। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिसिप्ट जो भी है आप इस सब डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो है शॉर्ट लिस्टेड है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन स्टेटस में था कि जो है सिलेक्शन हुआ है। तो आपका भी अगर दिख रहा है तो आप जा करके जो है अपना नामांकन करवा सकते हैं। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपको लिखा हुआ आएगा कि आपका जो है कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है और आप जाकर के नामांकन ले सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।